एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी सिमरन सहानी एंड ये वीडियो है क्लास 10th के एसएसटी सोशल साइंस के बच्चों के लिए। आज ज्योग्राफी का जो चैप्टर 1 है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसके सबसे इंपॉर्टेंट वन मार्कर्स और जो लॉन्ग आंसर्स है वो हम डिस्कस करेंगे। आंसर्स आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अभी बिल्कुल। एंड दीज आर द क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। ओके, तो अगर आप कोई भी रिफ्रेशर उठाओगे 40 से 50 क्वेश्चन उसमें तुम्हें मिलेंगे, तो 50 के 50 तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। देयर आर सर्टेन क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, इस साल आने की भी चांसेस है। एज योर सिलेबस इज डिलीटेड, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तो इन्हीं चैप्टर्स में से आएंगे ना। ओके, तो यहाँ मैंने 15 शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे हैं एंड ये 3 बड़े वाले लॉन्ग आंसर्स जो आते ही आते हैं। अगर ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ रहे हैं तो और इस चैप्टर से आ रहा है तो यही आने के 80% चांसेस है, 90% चांसेस है। ठीक है, तो ये हम करेंगे एंड आंसर मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर तुमने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, तो चैप्टर का वीडियो जो है फुल एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखा है। क्लास 10 की सोशल साइंस मैंने पूरी पढ़ा रखी है, प्लेलिस्ट गिवन है और चैप्टर गिवन है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। डायरेक्ट जाके चैप्टर पढ़ लो, चैप्टर पढ़ने के बाद ये वीडियो देख लेना, सारे आंसर प्रिपेयर। 2 दिन के अंदर तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो सकता है। और अगर चैप्टर पहले से पढ़ा हुआ है तो आज यहाँ 10 मिनट के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। लर्निंग ट्रिक मैं बता चुकी हूँ कैसे करना है। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म रिसोर्स। ये आपके एग्जाम में 100% आएगा। बच्चे इसको आसान समझ के लर्न नहीं करते हैं। तुम मनगढ़ंत डेफिनेशन लिख के आओगे, तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसकी बेस्ट डेफिनेशन है एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट इज रिसोर्स। सब कुछ रिसोर्स है, कुछ भी हमारे एनवायरमेंट में है दैट इज अ रिसोर्स। दैट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, यानी कि उसको हम टेक्नोलॉजी के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें रिवर वाटर की बात करो, किसी भी चीज़ की वाटर की बात कर रहे हैं, हमने टेक्नोलॉजी बनाई, हमने शिप बनाया और क्या करा, वी कैन रोम अराउंड द वर्ल्ड। शिप पे इधर से उधर सामान जाता है। हमने व्हील बनाया, व्हील किससे बनाया, वुड से पहले वुड से व्हील बना था। वुड क्या है, रिसोर्स एनवायरमेंट की। टेक्नोलॉजी के थ्रू हमने व्हील बनाया। देन अगर हम बात करें, हमने फोन्स बनाए, सब कुछ हमने नेचर से लिया एंड टेक्नोलॉजी की मदद से हमने उसको एक्सेस करा। सेकेंड इज इकोनॉमिकली फीसिबल, यानी कि ये इकोनॉमिक भी होना चाहिए। अगर हम सी वाटर की बात करें, सी वाटर से अगर हम टेक्निक बनाएं अपनी कि हम नमक अलग कर दे, पानी अलग कर दे, तो देश के अंदर, दुनिया के अंदर पानी की दिक्कत ही खत्म हो जाएगी अगर हम सी वाटर को फ्रेश वाटर बना दे। बट इट इज़ नॉट इकोनॉमिकली फीसिबल। ये चीज़ एक बहुत खर्चा हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं होगी। इसीलिए अभी तक हमारे सी वाटर से फ्रेश वाटर बनाने की टेक्निक नहीं आई है। सेकेंड, कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी कि हर एक कल्चर उसे एक्सेप्ट कर पाए। सो दिस इज द मेन डेफिनेशन ऑफ द टर्म रिसोर्स। अब आ जाओ, इसका आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा बिकॉज यहाँ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख दिया है। सारे आंसर्स अगर मैंने लिखती तो बहुत टाइम वेस्ट होता। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कॉपी पेस्ट मैंने करा है, उसके अंदर स्क्रीनशॉट लेके अपने गैलरी में रखो, अपने नोट्स और रजिस्टर में रखो। एंड दीज आर द क्वेश्चन जो आप एग्जाम से एक दिन पहले बहुत अच्छे से रिवाइज करके अपना एग्जाम देने जाओगे। डिफरेंस बिटवीन द रिन्यूएबल एंड द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दोनों का डिफ्रेंसिएशन करना है। नो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर 1 मार्कर इस चैप्टर से आता, तो फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट कहाँ पे हुई थी, तो रियो दे जेनेरियो में हुई थी, ब्राज़ील के अंदर, जून 1992 में। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज एजेंडा 22 ऑफ अर्थ समिट ऑफ रियो दे जेनेरियो। तो एक अर्थ समिट में एजेंडा 22 निकला था। ये आपको क्लास 12 में पॉलिटिकल साइंस में भी आएगा। तो क्या था ये, द एजेंडा वाज टू कम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीजेस, यानी कि जो एनवायरनमेंट को इतना डैमेज हो रहा है, जो पॉवर्टी है पूरी दुनिया के अंदर और जो डिजीजेस है, उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट। यानी कि जब देश के सारी कंट्रीज़ मिलेंगी, दुनिया की सारी कंट्रीज जब मिलेंगी, यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, जब सब इकट्ठे आएंगे, एनवायरमेंट पोल्यूशन कम करने की कोशिश करेंगे, डिजीज़ को रोकने की कोशिश करेंगे एंड पॉवर्टी को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ये डिसाइड हुआ हमारे एजेंडा 21 के अंदर। ओके, नाउ व्हाट आर द इंटरनेशनल रिसोर्सेज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट कैन बी यूटिलाइज बाय एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो होती है जो कोई भी कंट्री जो है वर्ल्ड की वो यूज़ कर सकती है। कौन सी रिसोर्सेज है ये, ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, यानी कि जो हमारे बॉर्डर्स है किसी भी कंट्री का, उससे 200 नॉटिकल माइल्स से आगे का जो है करंट्स, ओशन करंट्स है, बिल्कुल बीच में, सेंटर ऑफ द, आप कह सकते हो, ओशन करंट्स। ये इंडिया है 200 नॉटिकल माइल्स छोड़ के, ये ऑस्ट्रेलिया है 200 नॉटिकल माइल्स छोड़ के, जो ओशन करंट आता है दैट इज द
वी कैन से दैट इंटरनेशनल रिसोर्स, इसको सेफ इकोनॉमिक जोन्स भी हम कहते हैं, इनको एक अलग इंटरनेशनल कम्युनिटी हैंडल करती है, इसको ग्लोबल पब्लिक गुड्स भी बोला जाता है, ये हम सब यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ द कॉमन गुड्स, वो आप मुझे बताओगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नाउ सेकंड, पोटेंशियल रिसोर्सेज, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर मिलेगा। व्हाट आर द मेन रिलीफ फीचर्स ऑफ इंडिया, वही आपको बताना है, माउंटेन्स कितने हैं, रिवर्स की परसेंटेज कितनी है, वो सब। नेक्स्ट, व्हाट इज बंगर एंड खादर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा, या तो डिफरेंशिएशन में आ जाएगा, कैसे भी करके बंगर खादर आएगा। ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्टॉक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट व्हाट इज स्टॉक। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द यूजेज ऑफ लैंड, व्हाट आर द फैक्टर्स, एक फिजिकल फैक्टर्स है, एक ह्यूमन फैक्टर्स है, वो आपको इसमें लर्न करके लिखने हैं, तो 1 मार्कर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेटरेट सॉइल के रीजन्स, वैसे रीजन मैं लर्न करने को नहीं कहती हूँ, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ सॉइल है जिनका रीजन इंपॉर्टेंट है, लाइक लेटरेट सॉइल रीजन। अब ये सब डेफिनेशन, व्हाट इज सॉइल इरोजन, व्हाट इज शीट इरोजन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इन विच सिटीज देयर इज लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू माइनिंग, एज यू नो झारखंड वगैरह कुछ 3-4 जो हमारी सिटीज़ हैं वो और है, आई टेल यू इन द कमेंट सेक्शन, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ मैंने आंसर नहीं लिखे हैं, इसका एक और रीज़न भी है, आई वॉन्ट यू ऑल टू टेक इट एज अ टेस्ट ऑल्सो, कि यानी कि जब आपने ये चैप्टर आपको कंप्लीट हो जाएगा तो आप ये वीडियो खोलना, और आई एम टेलिंग द क्वेश्चंस, मैं आंसर तो नहीं बोल रही हूँ, साथ ही साथ आप अपने कॉपी में आंसर लिखना, तो दिस विल बी योर टेस्ट ऑल्सो, और आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वो उससे आप लोग अपने आंसर्स को चेक कर सकते हो। ओके, सो दिस इज माई स्ट्रैटेजी ऑफ टेकिंग योर टेस्ट ऑल्सो, डूइंग योर रिविजन ऑल्सो, एंड आपके मॉडर्न क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर भी हो जाएंगे थ्रू दिस टेक्निक। अब आ जाओ, विच फैक्टर्स हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, कौन से फैक्टर्स हेल्प करते हैं सॉइल फॉर्मेशन के अंदर, वो लिखो आंसर इसका भी। एंड देन 15 हमारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1 मार्कर से खत्म, बस ये कर लो, इतने तो करो, पहले ये करो, जल्दी करो इन्हें लर्न, ठीक है। अब आ जाओ लॉन्ग आंसर्स पे, व्हाट आर द मेन लॉन्ग आंसर फ्रॉम दिस चैप्टर, तो क्लासिफाई द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट विद एग्जांपल, हर बार आता है ये क्वेश्चन कि पोटेंशियल रिसोर्स कौन से, नेचुरल रिसोर्स, इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्सेज, वो सब आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करनी है। नो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, एक्सप्लेन करोगे उसके कॉजेज, उसके जो वो इफेक्ट्स है वो सब। व्हाट आर द वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी कि हाउ कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कैसे हम जो लैंड डिग्रेडेशन है उसको कम कर सकते हैं, तो ये पूरा आपका फॉर्मेट है आंसर का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, किस तरीके से हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकेंडली, अगर आपको हर एक चैप्टर के नोट्स से क्वेश्चन आंसर चाहिए, 1 मार्कर, खाली 15 नहीं और भी बहुत जाती है, मैप चाहिए, तो वो आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी से मिलेगा, आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, C_Sahani, यहाँ मैं तुम्हें लिख के दिखा रही हूँ, C_Sahani, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। यहाँ पे नोट्स हैं हिस्ट्री के, पॉलिटिकल के, इको के, ज्योग्राफी के, हर एक के। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो जितना वर्ड लिमिट होती है मैं उतना ही पेस्ट कर पाती हूँ, बट वहाँ पे आपको डिटेल नोट्स मिलेंगे, जाओ वहाँ से डायरेक्ट जाके स्क्रीनशॉट लेके फ़ोन में सेव करो एंड टेक ऑल द नोट्स इफ़ यू वांट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी फॉर योर टेस्ट पर्पस ऑल्सो, फॉर योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो आई विल मीट यूर नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम ज्योग्राफी के नेक्स्ट चैप्टर के ऐसे ही डिस्कस करेंगे, और जो आपका 3rd चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज वाला, उसमें जो उनमें से जो मैप क्वेश्चंस आ रहे हैं, एज यू नो डिलीटेड सिलेबस के बाद ओनली मैप विल कम फ्रॉम देम, तो वो भी मैं आपको मैप क्वेश्चन करवा दूंगी। एंड ऐसी हिस्ट्री के मैं दोनों चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा चुकी हूँ। नाउ विल कम टू द ज्योग्राफी, फिर हम पॉलिटिकल करेंगे, फिर हम इको करेंगे। सो दिस इज़ द प्लानर फॉर क्लास 10th सोशल साइंस स्टूडेंट। सोशल साइंस पूरी मैंने पढ़ाई हुई है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ मैंने ऑन करी है। क्लास 10th की इंग्लिश की सीरीज़ अलग चल रही है, मैं 4 चैप्टर्स पढ़ा चुकी हूँ इन क्लास 10th की इंग्लिश के, वो आप जाके पढ़ सकते हो। क्लास 10 इंग्लिश प्लेलिस्ट गिवन है, और चैप्टर्स ऐसे पढ़ाए हैं कि एक बार ही पढ़ के समझ आएगा, साथ ही साथ उसके लॉन्ग आंसर्स और शॉर्ट आंसर्स और समरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, और बोर्ड पे क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको करा रही हूँ। सो विद इन अ वीडियो आपकी इंग्लिश का चैप्टर भी समझ में आ जाएगा, नोट्स भी मिल जाएंगे, क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, एंड वॉच दोज वीडियो ऑल्सो। So best of luck all the students of class 10. I'll meet you in the next video. Bye.